नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वर्चुअल रैलियों को किया संबोधित। कहा, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौर को भी विकास के एक अवसर के रूप में देखा। कोरोना से मृत्यु का शिकार हुए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने दिए नए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए भी जारी की नई गाइडलाइन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर पहुंची 75% से ऊपर। 9,431 मरीज हुए नेगेटिव। विश्व रक्तदान दिवस पर आज हुए कई आयोजन। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लगाए गए रक्तदान शिविर। विदेशों में फंसे राजस्थानियों को आज 2 और विमान लेकर आए जयपुर। दुबई और तजाकिस्तान से 343 प्रवासी लौटे स्वदेश। और प्रदेश के मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी। कई स्थानों पर बारिश तो कई जगह भीषण गर्मी का दौर। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए आज भाजपा कार्यकर्ताओं की वर्चुअल रैली आयोजित हुई। रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना महामारी के दौर को भी विकास के एक अवसर के रूप में देख रही है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर चल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सिर्फ बाजार की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की, किसान सम्मान निधि के साथ साथ किसान की सिंचाई की व्यवस्था को भी सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये कहना उचित होगा कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की तुलना करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आंकड़े ही भाजपा के कार्यकर्ता और राजस्थान के नागरिकों को हकीकत बताते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और वर्चुअल रैली के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया में मिसाल बनकर उभरा है। आत्मनिर्भर भारत ऐसा बनाएंगे दृष्टिकोण से एक नए भारत बनाने की संकल्पना को लेकर के जिसे हम चले थे उसको और अधिक पोषित करने का निर्णय किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोरोना महामारी से कड़ा संघर्ष कर रहा है और सरकार को उन लोगों से बड़ी हमदर्दी है जिन्होंने इस महामारी में अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु का शिकार हुए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए नए दिशा निर्देश बनाए गए हैं। इससे अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कारगर तरीके से महामारी से निपटने का प्रयास कर रहा है और कई स्वैच्छिक संगठन भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स तथा गाइड्स जैसे संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों की भी बीमारी से निपटने में मदद लेने का फैसला किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी तथा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड के मरीजों की स्थिति देखकर ही किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण के मध्यम स्तर में हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्लाज्मा थेरेपी उन मरीजों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की जरूरत लगातार बढ़ रही है। वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और यह गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को नहीं देनी चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर भी फॉलो कर सकते हैं।
राज्य में कोविड-19 की जांच के लिए 5,84,954 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से 12,532 नमूने पॉजिटिव मिले हैं। आज सुबह 10:30 बजे तक इस रोग के 131 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सर्वाधिक 40 मरीज धौलपुर में मिले हैं। हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने सतर्कता और बढ़ा दी है। धौलपुर जिले में पिछले 3 दिन से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज जिले में सबसे अधिक 40 कोरोना संक्रमण के मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इससे जिला प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। आज आए संक्रमित मरीजों में सबसे अधिक शहर के मुख्य जैन मोहल्ला में है। इसमें 10 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं शहर के कई जगहों से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब जिले में कुल 150 मरीज संक्रमित हो गए हैं। इसमें 60 मरीज रिकवर होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इधर जिले के सरमोदरा कस्बे में मिले मरीजों के कारण स्थानीय प्रशासन ने कस्बे में कर्फ्यू घोषित कर रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। भरतपुर में आज 34 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं जयपुर में 15, अलवर में 12, बीकानेर में 9, नागौर में 5, सवाईमाधोपुर में 3, उदयपुर में 2 तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली और कोटा में संक्रमण का एक नया मामला मिला है। आज 4 व्यक्ति अन्य राज्यों के भी संक्रमित मिले हैं। दौसा में 3 मरीज और मिलने के बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 86 हो गया है। बाड़मेर में बीएसएफ के 7 जवानों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 75% से ऊपर पहुंच गई है। अब तक 9,431 मरीज इस रोग से मुक्त हो गए हैं। जयपुर में 1976 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 1624, पाली में 749, उदयपुर में 602, कोटा में 545 और नागौर में 543 लोग कोविड-19 को मात देकर ठीक हो गए हैं। इस बीच इलाज के दौरान राज्य में अब तक 286 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार के साथ निजी संगठन और दानदाता भी लगातार सामने आ रहे हैं। उदयपुर में 90 साल के एक व्यक्ति ने अपनी जमा पूंजी 1,11,000 रुपए का चेक अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। कोरोना के कारण एक ओर जहां उद्योग व्यापार में मंदी का दौर देखा जा रहा है, वहीं उदयपुर में एक मिनिएचर कलाकार ने कोरोना से बचाव के लिए बनाए जा रहे मास्क पर ही मिनिएचर चित्रकारी बनाकर नवाचार किया है। कलाकार दीपक सालवी ने सुंदर चित्रकारी उकेर कर ये मास्क बिक्री के लिए बाजार में उतारे हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे उदयपुर संवाददाता से। उदयपुर में मिनिएचर आर्टिस्टों के हाथों से प्रतिदिन कपड़ों पर बनाई जाने वाली मिनिएचर पेंटिंग का विक्रय बंद हो गया, जिससे यह परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उदयपुर में इन परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करते हुए देख एक आर्टिस्ट दीपक सालवी ने अपने व अपने परिवार को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कपड़े के मास्क और उस पर मिनिएचर पेंटिंग बनाने का कार्य शुरू किया, जिससे आम शहरवासी मास्क के रूप में मिनिएचर पेंटिंग के रूप में तैयार किए गए विभिन्न आकर्षक मास्क खरीदे और मास्क पर पेंटिंग करने वाले इन कलाकारों के परिवारों को आजीविका मिल सके और भारत सरकार के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के स्वयं के आत्मनिर्भर बनने एवं स्वावलंबी बनने के नारे को साकार कर सके। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व रक्तदान दिवस है। यह दिन सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्तदान करने वालों का आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए रक्तदान के लिए जागरूकता की जरूरत पर बल दिया। प्रदेश भर में इस मौके पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित हुए। करौली के जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से लगाए गए रक्तदान शिविरों में जिले वासियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। उदयपुर के फतेहनगर में लगाए गए शिविरों में भी बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने पहुंचे। इधर बाड़मेर में ऑनलाइन ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़कर रक्तदान करवाया गया। इसमें आपातकालीन दूरभाष, रक्तदान संबंधी जानकारी, रक्तदाता का डाटा एवं रक्तदाता का प्रोफाइल बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें आमजन स्वयं की प्रोफाइल बनाकर रक्तदाता कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। सरहदी बाड़मेर जिले में पिछले कुछ वर्षों में रक्तदान को लेकर खासी जागरूकता आई है। रक्तवीर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ग्रुप बनाकर बाड़मेर के साथ अन्य स्थानों पर भी रक्त उपलब्ध करवा रहे हैं। जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर करने का प्रचलन बढ़ गया है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया की वजह से रक्तदाता मिलने में खासी सहूलियत हो गई है। इसकी वजह से कुछ पल में
रक्त की जरूरत होने का संदेश वायरल होने के साथ दूसरे शहरों में भी इसकी व्यवस्था हो जाती है। मदन बारूपाल, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जनता से मृत्यु भोज जैसी रूढ़िवादी कुरीति को छोड़कर परिवार वालों की याद में सामाजिक तरक्की में सहयोग की अपील की है। वे आज दौसा के सूरजपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल मंदिर के उद्घाटन मौके पर बोल रही थी। इस जल मंदिर के जरिए स्कूली बच्चों के साथ गांव वालों को पीने का साफ पानी मुहैया हो सकेगा। जल मंदिर आज बना है, उसका उद्घाटन हम सब लोगों ने किया। मैं इनको और इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि समाज में इस तरह के सरोकार होते रहने चाहिए। अपनी स्मृति में, परिवारजनों की स्मृति में फिजूल खर्ची करने के बजाय कोई आदमी कोई यज्ञ करा, हवन करा, खाना करा, जिमा रहे, इस तरह की बातों के बजाय अगर आदमी इस तरह के सरोकार करे, लोगों की सेवा करने का एक संकल्प ले, तो मैं समझती हूँ अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण पेश आज इन्होंने किया है। मैं इनके परिवार की दीर्घायु की कामना करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को लेकर लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। पीएम ने एक ट्वीट कर कहा है कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा जीवंत माध्यम है जो 130 करोड़ भारतीयों को शक्ति को दर्शाता है। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। मशहूर फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की आज संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई। वे 34 वर्ष के थे। सुशांत सिंह ने MS धोनी, शुद्ध देसी रोमांस, काई पोचे सरीखी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राज्यपाल कलराज मिश्र, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने उनके निधन पर दुख जताया है। विदेशों में फंसे 343 राजस्थानियों को लेकर आज 2 और विमान जयपुर हवाई अड्डे पर उतरे। इनमें दुबई से 188 यात्री और तजाकिस्तान से 155 प्रवासी विद्यार्थी स्वदेश लौटे हैं। हवाई अड्डे पर उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों और चिकित्सा विभाग के दल ने प्रवासियों की कागजी कार्रवाई सहित स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तीसरे फेज में 15 से 29 जून के बीच 7 और विमान आएंगे। विमानों से आए इन प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर टिड्डियों के बड़े दल देखे गए, जिनसे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आज उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर जिलों के कई गांवों में टिड्डी दल का हमला हुआ। बूंदी जिले के कापरेन में भी टिड्डियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। टोंक के उनियारा में टिड्डी दल के आगमन पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने ग्रामवासियों के सहयोग से पारंपरिक साधनों के जरिए टिड्डियों को भगाया। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों से पहले जयपुर में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में कांग्रेस के विधायकों और पदाधिकारियों की मुलाकात जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज राज्यसभा चुनावों को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति पर विचार किया। प्रदेश के मौसम में बदलाव का सिलसिला बना हुआ है। राज्य के कई स्थानों पर आज भी बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में कई जगह हल्की बरसात हुई। उदयपुर, टोंक और बूंदी में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है और वहां हुई रिमझिम बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। इधर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में चिलचिलाती गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में 43.1, जैसलमेर में 43 और बीकानेर में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वर्चुअल रैलियों को संबोधित किया।
कहा, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौर को भी विकास के एक अवसर के रूप में देखा है। कोरोना से मृत्यु का शिकार हुए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने नए निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 75% से ऊपर पहुंची। 9,431 मरीज नेगेटिव हुए। विश्व रक्तदान दिवस पर आज कई आयोजन हुए। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रक्तदान शिविर लगाए गए। विदेशों में फंसे राजस्थानियों को लेकर आज 2 और विमान जयपुर आए। दुबई और तजाकिस्तान से 343 प्रवासी स्वदेश लौटे। और प्रदेश के मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। कई स्थानों पर बारिश तो कई जगह भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।